हेलो क्लासमेट दोस्तों, आज आप 12.2 का 55वां नंबर सवाल है, उसको पढ़िए। ठीक है, सवाल देखिए क्या बोला गया, ध्यान सुनिएगा। बोला कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो ज्ञात करें चाप की लंबाई। इसमें 3 सवाल है, तो ये फर्स्ट सवाल है चाप की लंबाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। क्या करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा इसमें को कोण चाप लेना है, ऐसा को चाप लेना है जो कितना बनेगा 60 डिग्री का कोण। ठीक है, तो यहाँ पे एवं ऐसा बन रहा है जैसे कि यहाँ पे ऐसा कुछ बनता होगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बनता होगा, यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। यहाँ 60 डिग्री बन रहा है। अब यही 60 डिग्री जो कोण बन रहा है, और यहाँ से यहाँ का लंबाई पूछा है। क्या, यहाँ से ये चाप ना हुआ, ये क्या हुआ चाप हुआ, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछा है, ये वाला। ठीक है, इसी का लंबाई पूछा है, तो इसी का लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ये ना ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो दिया है, लिखेंगे दिया है, पेन के बारे में सबको बोले थे, दिया है r बराबर 21 सेंटीमीटर, और थीटा का मान कितना दिया है, बोलो 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री। तो अब यहाँ से चलते हैं, क्या लिखेंगे, वृत्त, यहाँ क्या पूछा है चाप की लंबाई, तो वृत्त की चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए थीटा बटे 360 पाई 2 पाई आर, ये होता है। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ देखो ना, हम जब बना रहे थे वहाँ का क्या क्या कर रहे हैं, अभी नहीं, अभी मत करो, अभी यहाँ पे देखो उसको, जब सवाल बनाए ना, सवाल बनाने के बाद उसको उतारो, पहले उतार लो ठीक है, लेकिन जब सवाल बनाए तो दिमाग यहाँ बनाना चाहिए, हर एक पॉइंट को देखिए। थीटा का मान कितना दिया है 60, ये है, ये थीटे का मान है। अरे बात हम इसको यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे थीटा का मान लिख दिया, तो 60 360 कितना पड़ेगा, उसके बाद क्या है 2 है ना, 2, उसके बाद क्या पाई का मान उसमें रखने के लिए दिया है क्या, किसे रखना, नहीं इसमें पाई का मान वही रखना होगा 22/7, इसमें कुछ नहीं दिया है, 22 आर का मान दिया है, कितना दिया है 21। चलिए हम इसको हटाते हैं, बनाते हैं। ये सवाल सबसे हल्का सब सवाल है, ठीक है, नहीं समझ रहे हैं, हम बोले यहाँ पे ध्यान दो। तो देखो जब कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो कट गया 0 0, अच्छा चाकी 36। अब इसको कटाए, किससे कटेगा बोलो, ये कटेगा 2 से कटा देते हैं इसको 3, और ये 11 है, और 7 या 21, अच्छा 3 3 भी कट गया ना, हाँ 3 3 भी कट गया, बचा क्या क्या आपका, सिर्फ ऊपर एक बचा, 2 और 11, 2 बचा और 11 बचा, तो आंसर तो एकदम सिंपल आया इसका 5 सेंटीमीटर। क्या आया आई, यानी कहने का मतलब है 5 सेंटीमीटर क्या आया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो आया ना, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई आया ना, कितना आया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब इतना सा बना लीजिए, और फिगर जब भी सवाल बनाइए ना तो फिगर जरूर दर्शाइए। ठीक है, ताकि ये सब सवाल जो है ना फिगर के द्वारा ही बनता है। ठीक है, और 1 नंबर भी नहीं काट सकता, अगर इसमें कुछ फिगर जो हम बना दिए हैं तो उसमें नंबर काटेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, उतारिए इसको, हैं हाँ। तो सवाल आपका दूसरा नंबर हम लिख दिए हैं, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्याखंड की लंबाई, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा। अब क्या पूछा गया है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब जितना चाप बनाया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अब उसी का क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया, क्षेत्रफल। ये 60 डिग्री का यहाँ पे कोण है, ये है, ठीक है,
60 डिग्री का कोण है ये है, लेकिन यहाँ पे ये वाला क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाला क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमको क्षेत्रफल के लिए तो क्या क्या चाहिए था, क्षेत्रफल के लिए हमको ये नहीं, परिधि नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक मिटा देते हैं। अब बाकी सब सेम ही रहेगा, 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान वही 60 ही रहेगा, है कि नहीं। मिटा दो यहाँ तक। चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ये 22 सेंटीमीटर। इस बार जो पूछा गया ना आपको, ये क्षेत्रफल पूछा गया, जितना सा चाप बनाया गया है। ठीक है, उसी सवाल से रिलेटिव था इसमें। तो क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, दिया है, इसका भी वही सेम रहेगा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और थीटा का मान 60 डिग्री। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलो अधिक बोलिए, आप बोलिए राहुल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है, बोलो आप बोलिए, आप बोलिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये ना। चलिए ठीक, बोलिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान दिख रहा है आपको 60, 360 तो 360 ही लिखेंगे। पाई का मान इसमें भी सेम रहेगा, 22 बटे 7 ये रहेगा। आर का वैल्यू इस बार क्या करेंगे, सेम ही वही आर का वैल्यू है, कहता है 21 गुना 21, आर स्क्वायर है ना इसमें, इसीलिए। चलिए आप इसको कटाते हैं, 0 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा 36, 7 या 21, 3 दूनी सॉरी 2 तिया 6 और 2 वाला कटाए, और 3 3 खत्म। बचा कितना बोलो, नीचे में सब कट गया, बचा क्या ऊपर में बचा है 11 गुना 21। जब हम 11 को 21 से गुना करेंगे क्या होगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 22 1 23, यही ना, ये ना आया हो 231 क्या है, क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, ये इतना सा क्षेत्रफल आया है, कितना, ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकला है। ठीक है, इतना सा भाग का क्षेत्रफल निकला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको उतारिए आराम से, जहाँ समझ में नहीं आया है तो पूछिए। अगला सवाल देखिए, तो ये सवाल हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और इसमें पूछा गया है, तीसरा नंबर सवाल में क्या पूछा गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इस बार ये इसका सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा। अब बाकी फिगर भी चेंज होगा, क्या होगा, फिगर भी इसमें चित्र भी जो है चेंज होगा। चित्र में क्या होगा कि इस बार जो है ना, ये नहीं होगा, इस बार चित्र में क्या होगा बताते हैं। इस बार बोला वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो एक आप वृत्त बनाइए और उसमें उतना ही क्या रहेगा, कोण रहेगा, कितना डिग्री कोण बोला है 60 डिग्री का। और इस बार जो पूछा गया है ना, संगत जीवा द्वारा, देखो यहाँ से यहाँ तक का जीवा देखो, और ये जीवा है, तो ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया, कौन सा क्षेत्रफल पूछा गया, ये वाला आपका क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, ये वाला क्षेत्रफल पूछा गया, इसमें भी त्रिज्या का मान 21 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो हर एक सवाल के लिए हर एक फिगर अलग अलग बन रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ तक तो सेम सब रहेगा, लेकिन अब जो लिखना है यहाँ संगत जीवा द्वारा बनाया गया त्रिस्खंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है,
वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बोलिए वृत्तखंड बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलो? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2, इसका क्या बोलो? आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना? चलिए करते हैं यहाँ से स्टार्ट फिर से। थीटा का मान कितना दिया? सेम ही है 60 डिग्री, 360 लिखना ही होगा। पाई का मान कितना है? 5/7। आर का वैल्यू वही है, क्या है? क्या है? 21 है ना वहाँ? 21 गुना आर स्क्वायर है तो 1/2। आर का वैल्यू फिर से करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सवाल पर लंबा हो जाएगा तो सवाल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से बनना स्टार्ट करते हैं। तो थीटा का मान 360 360, पाई का मान 22/7 और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21 गुना 21 माइनस 1/2। तो आर का फिर से लिखना पड़ेगा 21 गुना 21, है ना? फिर साइन थीटा इस बार 90 का मान लेना है गुना साइन 90 60 कितना? 60 का मान होगा ना, ताकि 60 है साइन 60। ठीक है, साइन 60 डिग्री। चलिए अब बनाते हैं। तो 0 खत्म, 36 है ना? 7 या 21 और 3 दूनी 6, कटा 11, दूसरे कटा 11 है। बचा क्या क्या बचा इस तरफ? 11 गुना 21, 11 और 21 इस तरफ बचा। बाकी वो सिर्फ चलते हैं। क्या बोलिए, ये कटेगा नहीं कटेगा? इधर सेम लिखना पड़ेगा हमको। इसका कितना मान होता है? √3/2 ना, तो इसका भी नहीं ये कटेगा, इसको लिखना होगा। 21 गुना कितना होता है? 441 बटे 2। और इसका मान कितना आएगा? √3/2 है ना? चलिए 21 गुना 11 गुना 21 करेंगे कितना होगा? कितना होगा? 231 माइनस, अब दो से नहीं कटेगा तो 441 गुना 4। कितने आंसर है? √3 का मान इसमें रखा है। कितने हैं सर? इतने सारे। अच्छा से लिखते हैं माइनस 200 कितना? 231 माइनस 441 बटे 4, यही आंसर आ गया ना? किसी किसी सवाल में √3 का भी मान रखता है। ठीक है, इस क्या निकला? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला भाग का निकला है। कौन सा भाग का? ये वाला भाग का फिगर निकला ना, दर्शा दीजिएगा इसी तरह से। ये वाला भाग का निकला है, कितना निकला है? 231 और माइनस 441 √3 बटे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल सबसे आसान से सवाल है। ठीक है कि नहीं? अगर लगता है कोई दिक्कत तो सवाल पूछिए, हम उसके लिए तैयार हैं आपको बताने के लिए। आपको सवाल बताने के लिए तैयार है, मतलब ये है ना? चलो उतारिए। देखो, अब जिसको गुना भाग में दिक्कत है तो फिर उसको कट तो हो जाएगा ना, तो दिक्कत तो ही होगा ही होगा, ऐसा बात नहीं है। अब जिसका गुना भाग क्लियर हो तो उसको तो भाई सवाल ऐसे ये समझ में आ जाएगा। आप बाकी नहीं समझ में आया तो हम आइए बताने के लिए। चलिए ठीक है, इसको करिए।